पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद से नए स्टेप अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे भारत में लिए गए, वो हम इस एक्ट से समझेंगे। तो आज जो हम एक्ट रीड करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1813। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस एक्ट में कौन कौन से नए स्टेप्स लिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था, वो था एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली, मतलब व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत में जो कंपनी को विशेष व्यापारिक अधिकार दिए गए थे, उसको खत्म कर दिया था। अब सारे ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए गए। जो हमने ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया था, उसमें कुछ एक्सेप्शन थे। क्या एक्सेप्शन थे? कि कंपनी का जो एकाधिकार है, वो सिर्फ 2 चीजों में रहेगा अगले 20 सालों तक सुरक्षित। किसमें? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। द कंपनी रिटेन्ड इट्स मोनोपोली only in 2 specific areas, trade in tea and trade in China। अब क्वेश्चन आया था, जो PYQ है, कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी। क्या पूरी ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई थी? नहीं। किसके लिए नहीं खत्म हुई थी? ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ब्रिटिश क्राउन की जो सोवरेनिटी पावर थी, कंपनी के नियंत्रण वाले जितने भी इंडिया के जितने भी एरिया थे, उस पर ब्रिटिश क्राउन संसद की सोवरेनिटी को इंक्रीज किया गया और उनकी सोवरेनिटी को एक आधिकारिक रूप से दर्ज कर दिया गया। मतलब हमारे इंडिया के टेरिटरी पे जहां पर भी कंपनी का राज है, वहां पे ऑफिशियली बोल दिया कि अब क्राउन की सोवरेनिटी रहेगी, मतलब राजा की सोवरेनिटी रहेगी। कौन से राजा? जो ब्रिटिश के हैं। इसी के साथ पहली बार शिक्षा के लिए बजट निकाला गया 1 लाख रुपए का। एजुकेशन फंड मैंडेटेड एंड एनुअल सम, एनुअल मतलब हर साल के लिए, ऑफ 1 लाख, 1 लाख उस टाइम पे कितने ज्यादा अमाउंट थी, 1 लाख रुपीज फॉर द रिवाइवल, प्रमोशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंस इन इंडिया। अब ये 2 वर्ड्स जो है आपको याद रखना है कि किसके लिए एनकरेज किया था? लिटरेचर एंड साइंस इन इंडिया। कितने रुपए थे? 1 लाख, मीन्स 1 लाख। कब स्टार्ट किया था एजुकेशन फंड? 1813 में। इसी के साथ ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज का एंटर हुआ हमारे इंडिया में। ईसाई मिशनरी को लाइसेंस देकर आधिकारिक रूप से भारत आने, धर्म का प्रचार करने और स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई। मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनको अलाउ किया गया कि वो हमारे इंडिया में आके चर्च खोलें और अपने जो रिलीजियस से रिलेटेड स्कूल हैं उसको भी खोल सकते हैं, अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हैं। इन सब के बारे में उनको लीगली परमिशन मिल गई। सेपरेट अकाउंट, इसी एक्ट में कंपनी को बोला गया कि आपके जो भी अकाउंट है उनको सेपरेट कर दो। मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, उससे आपको प्रॉफिट आ रहा है, एक उसका अकाउंट बनेगा। एक जो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, दूसरा उसका अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें 2 अकाउंट्स को सेपरेट किया गया, अकाउंट को सेपरेट किया गया? एक कमर्शियल अकाउंट बनाया गया। कमर्शियल मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं हमारे इंडियन टेरिटरी पे, आप आके जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसका अकाउंट। और दूसरा आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उसका। तो ये किससे हुआ था? 1813 से। इसी के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन लोग थे जो शेयर लेके रखे थे, उनके लिए एक डिविडेंड फिक्स कर दिया गया कि उनको डिविडेंड दिया जाएगा 10.5%, 10.5% के हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल बेसिस पे। इसी के साथ ये भी बोला गया, जो हमारे इंडिया में अथोराइज लोकल गवर्नमेंट है, वो पब्लिक पर टैक्स लगा भी सकती है, और जो नहीं दे या मना करे कि नहीं हम नहीं दे रहे, उसको पनिशमेंट दो। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, do like, share and subscribe my channel, and don't forget to give answer of the question that I am asking in comment section। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एक्ट था जिससे एजुकेशन के लिए बजट स्टार्ट हुआ था? और अगर एजुकेशन के लिए बजट स्टार्ट हुआ तो कितने रुपीस स्टार्ट हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर के लिए कितना % डिविडेंड फिक्स किया गया था?
ये 3 क्वेश्चंस हैं. डोंट फॉरगेट टू गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.